नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं जरा सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्ज असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी दे रही है उग्रवादियों को बढ़ावा। दरअसल 550 साल पुरानी मस्जिद में घुसकर जिस तरीके से कर्नाटक में तोड़फोड़ की गई है, अब यह मामला गर्मा गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तिहाड़ी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की राहुल गांधी ने उड़ाई धज्जियां। दरअसल आपको बता दें, अर्नब गोस्वामी ने सिखा पढ़ाकर अपने एक गुर्गे पत्रकार को भेजा था जो मिस्टर राहुल कर रहा था। इस वीडियो का खुलासा हो गया है, बताएंगे कैसे अर्नब गोस्वामी ने इसको पट्टी पढ़ाकर भेजा था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इतना तो मेरी बीवी भी नहीं डांटती जितना दिल्ली का एलजी डांटता है मुझे। जी हाँ, ताना मार दिया है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा को 1 महीना हुआ पूरा तो सदमे में पहुंच गए भाजपाइयों को झटका लगा है। और राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के होश उड़ गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केसी त्यागी का बीजेपी और ईसी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें दोस्तों, दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, इसको लेकर केसी त्यागी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मनोज झा बोले फिलहाल ईसी को कोई जरूरत नहीं लोगों के मामले में बोलने की, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें महमूद गांव मस्जिद में उग्रवादियों ने ताला तोड़ा। कर्नाटक की यह ऐतिहासिक मदरसा है दोस्तों, इसी मस्जिद में वहां पर तोड़फोड़ कर पूजा पाठ किया गया है। बताएंगे ये रात 2 बजे का मामला था। वहीं पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बोला कि फिलहाल अध्यक्ष पक्ष का चुनाव निष्पक्ष होगा, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दिग्गी का शशि थरूर के ऊपर बड़ा हमला। दिग्विजय बोले शशि थरूर के पास अनुभव नहीं है, खड़से को करेंगे सपोर्ट। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और बॉम्बे सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश में उग्रवादियों को बढ़ावा दे रही है बीजेपी, इस जैसी घटनाओं को कर रही है नजरअंदाज। अब पूरा मामला भी सुन लीजिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो दशहरा हुआ था, दशहरे वाले रात को 2 बजे 550 साल पुरानी मदरसे और मस्जिद में घुस गए संगी। आपको बता दें इस मस्जिद का नाम है महमूद गांव मस्जिद। उग्रवादियों ने दोस्तों पहले ताला तोड़ा, ताला तोड़कर जो है यहाँ पर कई स्थानों पर पूजा की गई। पूजा करने के बाद सिंदूर लगाया गया ताले पर, जिसके बाद आपको बता दें इनकी शिकायत दर्ज की गई और जो है यहाँ पर इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 19 के ऊपर जो है यहाँ पर शिकायत दर्ज की गई है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कल रात का ही ये मामला था, परसों रात का, और ये वीडियो जब से वायरल हुआ तब से ओवैसी भाजपा पर भड़क गए हैं। अब ओवैसी ने बीजेपी से क्या कहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर उग्रवादियों को बढ़ावा दे रही है और बढ़ावा देने के साथ साथ वो देश में जानबूझकर ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है। अब आप समझिए दोस्तों, इस जैसी घटनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैले। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर कुछ इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो पुलिस का होना बहुत जरूरी है और उन जगहों पर होना तो बहुत जरूरी है जहां पर दोस्तों धर्म स्थल है, जैसे कि चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, हर जगह पुलिस तैनात होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, रातों रात संगी आते हैं, 550 साल पुरानी मस्जिद में घुसते हैं, जो कि दोस्तों मशहूर मदरसा है महमूद गांव मस्जिद। उग्रवादियों ने बकायदा दोस्तों ताला भी तोड़ दिया, अंदर भी घुस गए और कई पूजा स्थलों पर पूजा भी कर डाली कई स्थलों पर। ऐसे में ओवैसी ने साफ कहा है कि मैं भाजपा सरकार और कर्नाटक की बॉम्बे सरकार के ऊपर इसका सारा आरोप लगाता हूं। ओवैसी ने कहा कि ये लोग जानबूझकर उग्रवादियों को बढ़ावा देते हैं, जो उनकी हिम्मत हो जाती है सब चीजें करने की। जाहिर सी बात है दोस्तों, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और मुसलमानों को शांत करने के लिए 2 दिन जेल में भेजा जाता है, तीसरे दिन को बेल देकर कोर्ट बरी कर देता है। यही बीजेपी का मास्टर प्लान है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से पहुंचे दोस्तों गुजरात अहमदाबाद, चुनाव प्रचार में दिखाया जोर। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़से को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए चुना, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़से के सामने शशि थरूर खड़े। आपको बता दें खड़से और शशि थरूर के सामने मुकाबला है, इन दोनों के बीच में ही मुकाबला होना है, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा अनुभव है राजनीति का वो मल्लिकार्जुन खड़से है। इसीलिए कांग्रेस चाहती थी कि खड़से बने, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, दोनों में से जिसकी किस्मत होगी वही अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़से गुजरात पहुंचे थे कल गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद जाकर उन्होंने अपने अध्यक्ष पद चुनाव का प्रचार किया। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने बहुत पहले सोच लिया था कि इस बार वो किसी भी गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है बीजेपी हमेशा दोस्तों कांग्रेस के ऊपर ये सवाल उठाती है कि कांग्रेस हमेशा परिवाद वाली पार्टी रही है, ये अपने ही परिवार वाले लोगों से पार्टी चलाती है, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर परिवारवाद होता तो सोनिया गांधी खुद पीएम बनती, मनमोहन सिंह साहब को पीएम नहीं बनाती, लेकिन उन्होंने 2 बार अपनी कुर्सी का त्याग दिया। और इतनी ही बात नहीं है, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चुनाव बहुत बार कांग्रेस जीती, उनकी राजनीति काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती दोस्तों, दरअसल पूरा मामला पूरी बात क्या है ये भी आप समझिए। बीजेपी को इस बात की चिढ़ थी कि गांधी परिवार के नाम पर हम हमेशा इनको घेरते हैं, लेकिन अब तो इन्होंने अध्यक्ष ही दूसरा चुन लिया, और इसीलिए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से को चुना गया है। वो अपने चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे अहमदाबाद गुजरात। वहीं अगर शशि थरूर की बात की जाए तो वो तेलंगाना में इन दिनों अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता अपने अपने तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस के लिए अध्यक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी था। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस को एक अध्यक्ष की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि अध्यक्ष के बिना काम होगा नहीं। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल कांग्रेस ने अपना सारा जो बीजेपी आरोप लगाती थी उसका तोड़ ढूंढ लिया है कि फिलहाल अध्यक्ष बाहर का ही होगा, क्योंकि बीजेपी को जो मिल जाता था ना, बार बार कहते थे उसको झुंझुना मिल गया बजाने को, इसलिए बीजेपी झुंझुना बजाए जा रही थी। लेकिन अब इस झुंझुने को बीजेपी बजा नहीं पाएगी, क्योंकि इस झुंझुने को दोस्तों कांग्रेस ने तोड़ दिया है। किसी बच्चे के हाथ से लेकर जब झुंझुना तोड़ दो तो बच्चा रोता है, और यही काम इस वक्त बीजेपी कर रही है। बीजेपी रोने में लगी है। मैंने बीजेपी के नेताओं को सुना, कुछ कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है कुछ नहीं होने वाला, कुछ कह रहे हैं भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा थी। राहुल गांधी की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर बीजेपी बौखला गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अर्नब गोस्वामी के पत्रकार पर लोगों ने उठाए सवाल, बोले कभी मोदी जी से भी कह दे, मोदी जी मिस्टर मोदी सवाल का जवाब दीजिए। दरअसल दोस्तों आपने देखा ही होगा कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक तिहाड़ी पत्रकार को समझा बुझाकर भेजा था कि मोदी जी की छवि खराब हो रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कैसे कबाड़ा करना है ये मैं तुम्हें बताता हूं, तुम वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगना मिस्टर राहुल मिस्टर राहुल, और हम यहां पर चैनल पर चलाएंगे कि देखिए राहुल गांधी हमारे सवालों से भाग रहे हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो को मैंने बड़ी गौर से देखा। इस वीडियो में मैंने एक चीज को नोटिस किया जो शायद किसी ने नहीं किया होगा अब तक। आपको पता है कि अर्नब गोस्वामी का एक पत्रकार है, ये पत्रकार दोस्तों राहुल गांधी की कल भारत जोड़ो यात्रा में जाता है और दूर से चिल्लाता है मिस्टर राहुल गांधी मिस्टर राहुल मिस्टर राहुल। ऐसा लगता है कि ये कपिल शर्मा का कॉमेडी शो चल रहा है और ये पत्रकार नहीं दोस्तों कोई कॉमेडियन है, और वाकई में इसने कॉमेडी ही की, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी इतनी दूरी पर है कि इसकी आवाज वो क्या ही सुनेंगे। यात्रा में बाकायदा गाना बज रहा है, लोग राहुल गांधी के साथ नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने यही सिखाकर भेजा था कि राहुल गांधी सुने ना सुने, तुम्हें कैमरे पर बस ऐसे दिखाना है, ऐसे रिकॉर्ड करके लाना है जैसे तुम राहुल गांधी को आवाजें लगा रहा हो और राहुल गांधी तुम्हारी सुनकर अनसुनी कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी के करीब कोई जा नहीं सकता है, पत्रकारों को भी इजाजत नहीं है। राहुल गांधी के पास पुलिस आसपास घेरा बनाकर चल रही है और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने अर्नब को सुपारी दे दी।
राहुल की कि भैया ऐसे परेशान करो। अब दोस्तों अर्णव गोस्वामी का जो पत्रकार था वो मिस्टर राहुल कहकर चिल्लाने लगा, जबकि राहुल गांधी तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। और अर्णव गोस्वामी ने अपने चैनल पर चलाया कि देखिए राहुल गांधी सवालों से भागे, राहुल गांधी नहीं दे पाए रिपब्लिक के सवालों का जवाब। अबे तिहाड़ी पत्रकार, पहले तू सवाल तो पूछ, पहले भैया तेरे पत्रकार से बोल तो कि कुछ सवाल पूछ, या फिर यही वो सवाल था जिससे राहुल गांधी भाग रहे थे। मिस्टर राहुल, ये कोई सा सवाल था क्या दोस्तों जिससे राहुल गांधी भाग रहे थे? पहले तो इस तिहाड़ी पत्रकार को, सुपारी पत्रकार को दोस्तों कोई पत्रकारिता सिखाए कि पत्रकारिता क्या होती है। दूसरी बात दोस्तों, ये कभी भी अपने हुजूर आला, अपने पप्पा पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसा सवाल कभी नहीं करेंगे। इतनी पत्रकार की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो मोदी जी से कह दे, मिस्टर नरेंद्र मोदी देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है? मिस्टर नरेंद्र मोदी देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं? मिस्टर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश धीरे धीरे जंगल राज क्यों बन रहा है? इनमें हिम्मत नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, कभी भी इस मीडिया का एक भी पत्रकार क्या मोदी जी से ऐसे बोल सकता है, मिस्टर मोदी? नहीं बोल सकता। दूसरे दिन उसकी जॉब चली जाएगी, दूसरे दिन वो घर पर बैठा हुआ मिलेगा। और इन बेवकूफों को ये कौन समझा कि कर्नाटक में राहुल की सरकार नहीं है जो राहुल से सवाल पूछ रहा हो। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, जाओ बीजेपी के पास जाओ, बीजेपी वालों से सवाल करो। लेकिन मिस्टर राहुल करने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, इसी के ऊपर बढ़ के दोस्तों केसी त्यागी, इसी की लगाई जमकर वाट। दरअसल दोस्तों इन दिनों फ्री की रेवड़ियों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को फ्री की रेवड़ी बताती है, तो केजरीवाल बीजेपी को ही फ्री का रेवड़ा बता देते हैं। अब दोस्तों इन दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में ईसी बीच में कूद गया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फ्री की रेवड़ी पर हम रोक लगाएंगे, हम फ्री के ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं इस पर जवाब मांगेंगे। अब इसको लेकर केसी त्यागी भड़क गए। केसी त्यागी ने आपको बता दे ईसी यानी कि दोस्तों इलेक्शन कमीशन को फटकार लगा दी है। आपको बताता चलूं सीधे जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए केसी त्यागी ने कहा कि फिलहाल दूसरों के अधिकार में अतिक्रमण कर रहा है ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन। आप देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि दूसरों के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहा है ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन। सब जानते हैं दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन किसके लिए काम करता है। कहने को तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता है, लेकिन हमारे देश का इलेक्शन कमीशन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। ममता बनर्जी को एक दिन के लिए बैन कर दिया गया बीजेपी के कहने पर, लेकिन दोस्तों यही काम जब बीजेपी के नेता ने किया तो उसको महज 2 घंटों में फ्री कर दिया गया। यही काम जब बीजेपी और खास कर गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब विवादित बयान देते हैं तो इसी एक भी बार इन दोनों के ऊपर दोस्तों ना गृह मंत्री अमित शाह ना ही नरेंद्र मोदी के ऊपर रोक लगाता है। और ममता बनर्जी के बयान पर एक दिन की रोक लगा दी थी कि एक दिन तक प्रचार आप नहीं कर पाओगे। ऐसे ही दोस्तों अब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर जो केजरीवाल की फ्री की राजनीति है उस पर रोक लगाने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे 100% यकीन से कह सकता हूं कि केजरीवाल से भी बड़े झूठे वादे तो बीजेपी खुद करती है। बीजेपी दोस्तों खुद झूठे वादे करती है, और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं बताऊंगा कि कैसे बीजेपी जो है दोस्तों इनके आए दिन वीडियो सामने आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आती है कि हम आपको स्कूल बना कर देंगे, हम फ्री में इलाज कराएंगे, महिलाओं के खातों में पैसा डालेंगे। लेकिन चुनाव के बाद दोस्तों जो इनका प्रचार पन्ना होता है वो गायब हो जाता है, उसकी सियाही उड़ जाती है, लेकिन तब इलेक्शन कमीशन सोता रहता है। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर फ्री की रेवड़ी की बात उठी तो इलेक्शन कमीशन अचानक से जाग उठा, उसको लगने लगा कि नई फ्री की राजनीति जनता को नुकसान पहुंचा रही है। अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही अच्छा है दोस्तों तो सबसे पहले तो बीजेपी पर ही रोक लगाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जो फ्री का राशन कह कहकर लोगों को लूटने का काम करती है, उनसे वोट लेकर दोस्तों उन्हीं को ठगती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही फ्री के राशन की रेवड़ी दे देकर इन्होंने वोट पा लिए। कई महिलाओं ने इस लालच में ही वोट दे दिया कि नरेंद्र मोदी फ्री का राशन दे रहा है, और बार बार ये लोग कहते भी हैं
कि हम जब तक है फ्री का राशन मिलता रहेगा। बीजेपी का नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहने लगा कि अगर दूसरी सरकार आ गई तो वो फ्री का राशन नहीं देगी तुम्हें। तब इस इलेक्शन कमीशन कहां था? तब तो भाई इलेक्शन कमीशन चुप था। अब जब दूसरे नेताओं की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन जाग गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी पर तंज, बोले आरक्षण विरोधी सरकार है ये, गरीबों का और मजलूमों का आरक्षण छीनती है, देती नहीं है। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों जेडीयू और बीजेपी में रौर छिड़ी हुई है। एक तरफ बीजेपी के नेता नीतीश को घेरने में लगे तो दूसरी तरफ नीतीश के खासम खास नेता बीजेपी को ही उनके षड्यंत्र में फंसाते हुए नजर आ रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लोगों का जो अधिकार है दोस्तों वो छीनती है, खास करके आरक्षण। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी सरकार है, ये गरीबों का आरक्षण खा जाती है और उनको गरीबों को कोई आरक्षण नहीं देती। आपको बता दूं उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में जमकर जो यहाँ पर वो बच गई रौर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक के बाद एक नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगल रही है। लेकिन इधर जेडीयू के नेता बीजेपी को ही घेरने में लग गया। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा तक साफ हो जाएगा बिहार से, जो सीटें मिली है वो भी नहीं मिलेंगी। अब सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी जिस पार्टी के साथ होती है उसको ही खा लेती है, और ये साफ है कि बीजेपी को आने वाले समय में न बिहार ना ही दोस्तों किसी और राज्य में वोट मिलने वाले हैं। आने वाला समय बीजेपी के लिए खतरनाक होने वाला है। जाहिर सी बात है देश की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर लोगों को उलझाती है और दोस्तों वोट लेकर निकल जाती है। और परेशान कौन होता है? आम जनता। ना दोस्तों आप समझिए जनता के पास रोजगार है, ना महंगाई से निपटने का कोई और आसान सा तरीका है। तो बीजेपी को कम से कम दोस्तों उसकी असली जगह पता होना चाहिए कि वो देश के हित में नहीं बल्कि देश के विरोध में काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिग्विजय सिंह का शशि थरूर के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल थरूर को, शशि को नहीं है थोड़ा सा भी ज्ञान। आपको बता दें इन दिनों अध्यक्ष चुनाव को लेकर एक दूसरे पर ही बरस रहे हैं कांग्रेस के नेता। अब दिग्विजय सिंह ने शशि थरूर के पास बिल्कुल भी जो यहाँ पर अनुभव नहीं है ये कह दिया है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से की तारीफ करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़से के बाद काफी ज्यादा सीनियर है वो, और उनके पास काफी कुछ जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं ज्ञान है, और जितना पुराना इंसान होता है दोस्तों उतना ज्ञान उसके पास होता है। मल्लिकार्जुन खड़से की तारीफ करते हुए दिग्गी ने कहा कि हमारा सपोर्ट सीधे सीधे उनके साथ है, और मेरे हिसाब से उन्होंने कहा शशि थरूर को इतना अनुभव नहीं है जितना कि मल्लिकार्जुन खड़से को है। यानी कि मतलब साफ है दोस्तों कि दिग्गी ने अपना वोट अभी से ही मल्लिकार्जुन खड़से के पाले में डाल दिया है और वो खड़से को ही अध्यक्ष मानते हैं। इधर दूसरी तरफ दिग्गी भी रेस में थे, लेकिन उन्होंने तब अपना नाम वापस ले लिया जब उन्हें पता चला कि थरूर भी जो खड़से हैं वो खड़े हो रहे हैं, वो उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। और ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो अपना वोट सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़से को ही देने वाले हैं। फिलहाल तो दोस्तों अब देखना यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी तो जेपी नड्डा को ही आगे लेकर जा रही है। हालांकि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी जो है इस चुनाव तक जेपी नड्डा को ही अध्यक्ष रखेगी बेसिकली। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से